मेरा रिसेंटली पोता पैदा हुआ, वो ठीक नहीं, और मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी आपकी, तो वो देखी थी और फिर मैंने वो बाजी को भेजी। बाजी ने सारा सर्च किया, आपको ढूंढा, फिर उन्होंने हमें बताया कि सूरत रहमान करो। उन्होंने काफी नहीं, तो उस वीडियो में नहीं लिखा हुआ था सारा, या वो बताया नहीं सारा तरीका, जो कोई वीडियो नहीं, क्या वीडियो थी वो आप किसी को इंटरव्यू दे रहे थे अपना, उसमें था, उसमें आपने सूरत रहमान का बताया हुआ था। पापा जी परेशान थे अपने बेटे के लिए, तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मेरा वैसे भी सूरत रहमान पे बहुत है। सूरत रहमान वाले की बात कर, वो उसी से है, उसी पर असल में वही है। तो बस फिर मेरा दिल चाहा आपसे मिलने को भी, मैंने किया भी, उसका दुआ भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ा। बेटे के लिए भी की, पोते के लिए की, और बेटे के लिए भी की। पोते के लिए उसके माँ बाप से कहीं वो करें, उन्होंने नहीं की, उनको मैंने कहा, लेकिन वो उस तरह नहीं की, पढ़ी उन्होंने। जब जरूरत पड़ेगी तो कर लें। हाँ जी, क्यों नहीं। लेकिन जो मैंने अपने बेटे के लिए की, उसको ये फर्क पड़ा कि 2 महीने से, क्योंकि बेटा उसका हॉस्पिटल में है, आईसीयू वार्ड में ही है, वो उसने अपनी जॉब शॉप सब खत्म की हुई थी, नहीं चाह रहा था, दोनों मियाँ बीवी। तो मुझे काकी ने कहा कि आप अपने बेटे के लिए भी कर लें, तो वो नहीं कर, क्योंकि माँ अपने बेटे के साथ है। मैंने अपने बेटे के लिए की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, तो वो वापस जॉब पे दोनों मियाँ बीवी चले। अब वो हॉलीडे से भी 1 हफ्ते के लिए हॉलीडे पे भी गए। पहले वो निकल नहीं रहे थे हॉस्पिटल से। यूके में होते हो? हाँ जी, वो यूके में बच्चे के साथ थे वो अंदर आईसीयू वार्ड में नहीं, उन्होंने अलग से उनको रूम दिया हुआ था, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है ना। हाँ जी, हॉस्पिटल में। हाँ जी, बेटे की वालदा भी। और तो अभी बच्चे की कितनी उम्र है? अब वो 6 महीने का हुआ है। तो उससे क्या मतलब? कुछ वो कहते हैं कि जी ये कोई, क्या मैं कहूँ कि वो कहते हैं कि जी फैमिली है, डीएनए में माँ की तरफ से आया है, और माँ की फैमिली जो उसकी नानी है, वो कहती है हमारी फैमिली में ये कुछ है ही नहीं उनकी फैमिली। और वो कहते हैं कि इसके जो है मसल्स वगैरह वो सारे वीक हैं, और ऐसे बच्चे पूरी दुनिया में 15 पीपल हैं बस। और इस पे अभी इस मेडिसिन पे वो सर्च कर रहे हैं, वो कहते हैं पहली सर्च जो है वो फ्रांस में हुई है, और उससे मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इन बच्चों की लाइफ में कहते ज्यादा नहीं होती। तो बेटे ने सर्च किया, तो उसको एक औरत मिली, उसका बेटा भी 22 ईयर ओल्ड है, और वो फुटबॉल भी खेलता है, लेकिन अब वो बच्चा व्हील चेयर पे चला गया, और सांस लेने के लिए रात को मशीनों पे ही होता है। और एक और बच्चे की माँ से रब्ता हुआ, वो पाकिस्तानी है, और वो भी इंग्लैंड में ही है, और वो कहता है कि 3 साल तक उसका बच्चा आईसीयू वार्ड में मशीनों पे रहा है, और अब उसके बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट है कि वो उठ के बैठ जाता है, लेकिन वो स्वॉलो नहीं कर सकता। और जो मेरा पोता है वो भी अभी तक स्वॉलो जाहिर बात नहीं, वो उन्होंने सब कुछ उसको मशीनों के थ्रू सब कुछ जितने सारे मरीजों का आप जिक्र कर रही हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे आई है? ट्रीटमेंट मेडिसिन जो वो निकाल रहे हैं, और बाकी जब अल्लाह ने सेहत देनी है तब अल्लाह ने देनी है। नहीं, अल्लाह ने तो सेहत देनी है, शिफा तो डेफिनेटली उसी के हुक्म करना है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने कुछ थेरेपीज की हैं, ये किया, क्योंकि सब वो जो है वो तो गोरे हैं। गोरे की यही बात अच्छी है ना कि वो रिसर्च करता रहता है, वो कोशिश जारी रखता है, और वो उसे आप ये अल्टीमेट रेमेडी या सूरत रहमान का भी जितनों से मेरी बात हुई है उनका लेट्स हैव ट्राई, ठीक है। ये आगे से मेरे से इस तरह डिस्कशन हुई है कि हाँ हम म्यूजिक पे भी कर रहे हैं, वॉइस से फलां चीजों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जब गोरे इसको कहेंगे ना फिर सारे मान लेंगे। लेकिन मुझे किसी ने आज भी मैसेज किया हुआ था कि जी आप प्रीचिंग कर रहे हैं फॉरगिवनेस की, और ये पता नहीं क्या नॉनसेंस किसी का मैसेज था। मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर रहा, मैं तो एक सादा सी रेमेडी बता रहा हूँ, किसी ने करनी है जो फंस गया है। एलोपैथी खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अपने घर में, तो मेरे बल्कि बीमार होते हैं बेचारे सारे दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मैं लाहौर में कोई डॉक्टर ही होगा जो दवाइयाँ खरीद के खुद लेके जाता है, कि मैं सैंपल्स नहीं यूज, मैं सारी दवाइयाँ शवाइयाँ खुद यूज घर वालों को लेकर देता हूँ अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि उनके लिए इसमें से फायदा नहीं मिले, ये एक अलग बात है। लेकिन जहां तक इन डेडली डिजीजेस की बात है, जो भी आप कर रहे हैं, जिनको अभी मेडिकल साइंस के पास उनका हल नहीं है, और डिफरेंट अप्रोचेस, कई बार कई ऐसी डिजीज हैं जिनके बारे में हम
50 साल से 100 साल से मुख्तलिफ दवाइयाँ यूज करते रहे और फिर हमें पता चला कि ये इनका फायदा ही कोई नहीं था, ये इस डिजीज में इसका कोई रोल ही नहीं था, या रादर इसने इसको वर्स किया, ठीक है। और ये अप्रोच ही गलत थी, ट्रीटमेंट अप्रोच इसमें ऑपोजिट कोई होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें तो टाइम लगता है। जिसका बच्चा आज बीमार है वो क्या करे, ठीक है ना। उसमें मैं बार बार एक चीज हिंट दे रहा हूँ या इशारा दे रहा हूँ कि अब गोरे ने तो कह दिया ये डीएनए में आया, उसकी अम्मी कह रही है जी खबरदार हमारे तो कोई डीएनए में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वही वाली पेशीन गोई हो गई ना, वो जो कह रहे थे अभी पामिस्ट वाली या नजूमी या बाबा वाली। कोई पीर साहब कह दें कि जी फे से नाम है, आपकी फैमिली में फलाने ने जादू करा दिया है या फलाने ने आपको शीन के नाम से जो है ना हमला कर दिया आपके बच्चे पे, तो वो मान जाएंगे कुछ और कुछ कहेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। गोरे ने जरा नाम रख लिया डीएनए, डीएनए में मसला हो गया, अब वो कह रहे हैं डीएनए में हमारे है नहीं, ठीक। तो बहुत सी डिजीज के ऊपर भी अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि वो इनहेरिटेड हैं भी हैं कि नहीं। कुछ डेफिनेट साबित हो गई हैं कि वो इनहेरिटेड है, कुछ नहीं है, कुछ के बारे में पता चला आगे इनहेरिटेंस की कई टाइप्स हैं, ठीक है। कुछ जेंडर बेस्ड है, कुछ जेंडर का से ताल्लुक नहीं है, डिफरेंट है वो साइंस। और डेफिनेटली वो हतमी इल्म नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, आ रही है। अभी जिनका मसला है, जिनके बच्चे माशाल्लाह फैमिली फेस कर रहे हैं या ये भी वहीं से आए हैं, तो जी बच्चे को ऑटिज्म है, टेंशन डेफिसिट सिंड्रोम है, स्पेक्ट्रम है, फलां है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, वो तो बेचारे अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको भी नाम रख रहे हैं ताकि इंटरनेशनली हम सारे डॉक्टर्स को फौरी तौर पर अंदाजा हो जाए। जैसा उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में 15 बच्चे, अब डेफिनेटली 15 से ज्यादा होंगे, लेकिन जिनका उनके पास डेटा है, जहां तक उन्होंने रिसर्च की है, बच्चे को बाय बर्थ आजकल वो अल्ट्रासाउंड से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ बाप को बता देते हैं कि इसमें फलां डिफेक्ट्स आ रहे हैं, आप ये अबॉर्ट करा दें या इसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। ये भी केसेस मैंने कितनी रिपोर्ट्स लगाई हैं, अब तो मैंने लगानी छोड़ दी है, बल्कि डॉक्टर्स जितने मेरे साथ हैं उन सारों को कह दिया कि अपनी अपनी जगह पे खुद आप पेपर्स लिखें, ये अपने केस रिपोर्ट्स करें, इसको कोई करामत शरामत के तौर पे नहीं, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आप डेटा देना शुरू करें, ठीक। क्योंकि ये वो भी किसी से मनवाने के लिए नहीं, वो लोगों को ही यही इस मिथ को तोड़ने के लिए ही जो बेचारे मायूसी में लोग चले जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हजरत गोरा रहमतुल्लाह ने या कैंसर हॉस्पिटल ने अब इनकार कर दिया तो अब हम रिफ्यूज हो गया, अब हमने मरना ही मरना है, ठीक है। उनको एक उम्मीद, एक कोई कह रहा था फॉल्स होप यानी पूरा यकीन दिया जाए कि ये काबिले इलाज है। लेकिन अब जो बात बताई जाएगी, जैसे एक बच्चा है बीमार, तो मैं कहता हूँ जी बच्चा बीमार ही नहीं है, उसके माँ बाप बीमार है। एक बंदा आगे से मेरे से आर्ग्यू करता है, उसके पेरेंट्स ही करते हैं, नहीं जी हम नहीं मानते इस बात, खत्म हुई बात, वो इलाज वहां से स्टॉप हो गया। मेरा तो थ्योरी और है, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूँ। मैं उन्हें कह रहा हूँ जी आपने बच्चे को नहीं सुनाना, आप दोनों ने सुनना है। वो कहते हैं जी हम इसको मानते ही नहीं बात को, हमने नहीं सुना तो खत्म हुई, उसमें बहस वाली कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं। हाँ, दो पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं जी हमने सुनना है, अगर आप कहते हैं हम करते हैं अपने बच्चे के लिए, तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये होगी कि वो इलाज के ऊपर आए तो सही। या वो यही सोच के कर लेते हैं कि यार इसमें ना पैसे लगने हैं, ना कोई साइड इफेक्ट्स हैं, ना कोई तकलीफ अमल है, इसमें सिर्फ 20 मिनट सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके 20 मिनट के लिए दुनिया से कट ऑफ होके या एक ध्यान से काम करना है, मैंने सुनना है, शायद मेरी सुनी जाए, और 1 हफ्ता ही करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। और बाद में पानी पकड़ के 1 मिनट नहीं लगता, आंखें बंद करके, मकसद है दिल साफ करना। माँ बाप में मसला होता है, ये जीन्स जहां से भी डिफेक्ट हुई है, ठीक है, कहीं पे सही कह रही है उसकी वालदा हमारे पीछे नहीं है, तो अब इस माँ से शुरू हो गया, कहीं से तो शुरू होता है, ठीक है। तो बच्चा जब माँ के पेट में था, अगर माँ परेशान थी, माँ किसी भी वजह से परेशान थी, बच्चा उसके पेट में ग्रो कर रहा था, ठीक है। और जिस वक्त वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, उस वक्त जो माँ की जिम्मेदारी है, जो उसको एक प्यार मोहब्बत शफकत उस बच्चे को ग्रूमिंग के लिए सारी, और उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलना था, माँ का ही खून उसमें ज्यादा जा रहा है ना, क्योंकि वैसे तो माँ और बाप दोनों का आधा आधा सेल है, 23 क्रोमोसोम है, ये तो बराबर है, लेकिन 9 माह उसने पलना माँ के खून पे है, तो जोंक की तरह उसने माँ का खून चूसा, वो जो 7, 8, 10 पाउंड का बेबी बन जाता है, वो सारा का सारा माँ का खून होता है। तो अब वो माँ ही परेशान है, ये जो हंडिया जो रेसिपी तैयार हो रही है,
इसमें अगर नमक मिर्च ददियाल ने ज्यादा डाल दी या ननिहाल ने ज्यादा डाल दी, खानी तो दोनों को पड़ेगी जो प्रोडक्ट बाहर आएगी। ठीक है, अगर उसमें माँ का बहुत अहम रोल है, आपको भी पता है कि मट्टी की हंडिया जो है उसके सालन का मजा ही कुछ और है, प्रेशर कुकर का जरा कुछ और है। ठीक है, और देग का कुछ और है, और उसमें मुख्तलिफ चीजें जो पकानी है, कश्मीरी बैठे हुए हैं माहिर कुक जो हैं दिल्ली के, तो उन्हें पता है कि हरीसा कैसे पकना है और शब देग कैसे पकनी है और निहारी कैसे पकनी है। यूजुअली पकती तीनों रात को है, बड़ा लेट पकाया जाता है। किसमें आंच हल्की रखनी है, किसमें तेज करनी है, किसमें जरा सी नहीं सील करने देनी, ऊपर जो देग के ऊपर जो ढक्कन है, कनाली जो रखी है उसको भी सील कर देना आटा लगा के जो सी भी ना निकले, और ऊपर से आंच भी तेज नहीं करनी, आंच भी आहिस्ता हो। अब वो शब देग जो पक रही है, जो अंदर वाले पे गुजर रही है, ये कभी अंदर जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा फिर नहीं जी इसको क्या हुआ, बाहर चाहे हालात जैसे भी थे, आंच तेज हो गई थी बाहर से तो फिर क्या हुआ, या अंदर हो गई थी तो फिर क्या हुआ, वो बच्चे के ऊपर बीतेगी, उस बच्चे के डीएनए छोड़ के आरएनए में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो माँ परेशान है, माँ बीमार है, या बाप माँ को लाके माल ऐसा खिला रहा है जो पाक नहीं है। ठीक है, फिर एक नई बदबख्ती आ गई है, जो ये कौम अल्लाह से दूर होती जा रही है इसी हजरत नेट के थ्रू, तो हम हलाल को भी हराम कर रहे हैं, हम हलाल को भी हराम तरीके से कर रहे हैं, हम हलाल बीवियों को भी हराम तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसके जब कॉन्सिक्वेंसेस में फंस रहे हैं, गोरा इशारे दे रहा है किताबों में कि ये कहां से क्या शुरू होता है, लेकिन अभी बात अल्लाह सारों के पर्दे रखी। ठीक है, वो भी अल्लाह तो किसी को कुछ नहीं कह रहा है यार, अल्लाह ने तो जो लॉज बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं, जो लाल बत्तियां हरी बत्तियां रखी हैं, तो ट्रैफिक के सिग्नल्स जो हैं, इसमें ट्रैफिक पुलिस वालों बेचारों का क्या जाता है, मोटरवे पे क्यों रोकते हैं आपको 120 से, आप 220 पे जाएं, बेचारे कैमरे लेके बैठे होते हैं, रडार्स लेके बैठे होते हैं, बार बार रोक रहे होते हैं आपको, कई बार चलान भी करते हैं, जिस तरह माँ कान पकड़ती है कई बार खींचती भी है, कई बार वो चलान करते हैं ओवर स्पीडिंग का, बेल्ट नहीं लगाई हुई, फास्ट लेन में मुसलसल चल रहे हैं, ज्यादा सवारियां बिठाई हुई है, उनका क्या जाता है, गाड़ी आती है। लेकिन खुदा न खास्ता जब वो घड़ी आती है अचानक 60 की स्पीड पे टायर बस्ट हो तो उसे कंट्रोल करना आसान है, और 160 पे टायर बस्ट हो तो फिर अब अल्लाह ही मालिक है। वैसे अल्लाह पहले भी मालिक है ये, लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा कि आप मीनारे पाकिस्तान से छलांग मार के कहें अल्लाह मालिक। अल्लाह कहता है लठन टुटन जी भी मैं ही मालिक हूं, आ जाओ थल्ले। ठीक है, मैं दे सूरत में मालिक। लेकिन डेफिनेटली आपने ये अल्लाह ने साथ शऊर भी दिया है, समझ भी दी है, तो ये इतना बड़ा काम है, ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है, अल्लाह रसूल के तरीके से शादी करना। हमारा सबसे बड़ा मसला ये भी हो गया है ना, माए अब माँ बाप भी पैसे की दौड़ है और नफसा नफसी का आलम हो गया है, इतना टाइम ही नहीं है कि तरबियत करें, ना हमारी अपनी वैल्यूज हो रही हैं, इकदार वो नहीं रही घरों में। ठीक है, देखा देखी, फिर जो हमारा मीडिया है वो मिस यूज हो गया। हमारे पास माशाल्लाह दुनिया के बड़ा मीडिया सोर्स है, इतने चैनल्स हैं, उनके जरिए भी अगर आप इस कौम को ग्रूम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर हुक्मरान भी करना चाहें तो बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं इस कौम में। मसला ये है कि हम वो विल ही नहीं है, वो नीयत ही नहीं है उसको ठीक करने की या उसमें इम्प्रूवमेंट करने की। छोटी सी सादा सी मिसाल मैं दे देता हूँ। पंजाब साइड के तो लोगों को काफी पता है, हो सकता है पूरे पाकिस्तान में हुई हो, मैं बाकी जगहों पे नहीं गया। आज से चंद साल पहले अगर किसी की भी सजेशन पे ये राय आई कि नहीं जी लोग शादियों में बहुत ज्यादा इसराफ भी कर रहे हैं, उससे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की बच्चियां भी और कुछ फैमिलीज भी पिस रही हैं। दूसरा कुछ बात ज्यादा ही बढ़ गई है, वो जी मेहंदी का फंक्शन है, रात के 2 बज गए हैं। ठीक है, वो शादी चल रही है जी 12 बज गए हैं, फिर खाने के हैं जी ये जी 7 डिश 10 डिश है। आपकी हुकूमत ने करना चाहा, लॉ आया 10 बजे शादी हाल हो या टेंट में हो रही हो शादी या पार्टी हो, 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और उसके बाद नहीं तो दूल्हा और उसके अब्बे को पकड़ लेंगे। कितनी आतिशबाजी और फायरिंग होती अभी भी है, लेकिन लॉज आ गए कि नहीं होगी तो दूल्हा और उसके अब्बू को पकड़ लेंगे। बसंत मैंने बड़े शौक से मनाई हुई है, वाकई मैं अंदरून शहर की बसंत मिस भी करता हूँ, लेकिन हम ही ने बदतमीजी शुरू की, हमारे में से कुछ लोगों ने वो स्ट्रिंग्स उस तरह की यूज करनी शुरू की
सिर्फ उस बात को इतना आगे ले गए कि वो वाली स्ट्रिंग्स जो थी उन्होंने लोगों के गले काटने शुरू किए। अगले दिन पुलिस का ये डॉल्फिन फोर्स का लड़का, यंग लड़का, रात को घर जाते हुए नारंग के करीब उसको डोर फ्री है, वहीं पे उसकी गर्दन काट ली। तो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए तो जनाब कितना ज्यादा चेंज आ गया। वो लाहौर का जो कल्चर शुरू हुआ था या पहले से था वो सारा चेंज हो गया। पसंद तो चलो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। चले किसी की जान बच रही है, अगर पूरा शहर एंजॉय कर रहा है लेकिन उस एंजॉयमेंट में किसी का एक 6 साल का बच्चा छत से गिर के मर गया या सारी जिंदगी के लिए क्रिपल हो गया, तो मेरा ख्याल है पूरे ये एंजॉयमेंट की कुर्बानी देनी पड़ती है। या फिर उस बेवकूफ को पकड़े जो इस तरह की डोरें लेके आता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने बाज नहीं आना, छलांगे मारनी है, सड़क पे लूटने भी निकलना है और जान जा सकती है। दूसरी साइड पे शादियों का लॉ आया, अगरचे उसमें भी 2 नंबरी फिर हो गई। काफी हद तक कई शादी वालों ने उसमें बदमाशी लगानी शुरू कर दी, खाना 1 डिश हो गया, उन्होंने वो एक डिश भी सही देनी छोड़ दी। लोगों की मजबूरी है। लेकिन बहरहाल वो जो इसराफ था बहुत ज्यादा, जो अल्लाह कह रहा है कि मुझे हिलाल जो मैंने तुम्हें दिया है, जो हलाल जो भी चीज तुम्हारे लिए है, उसमें भी इसराफ पसंद नहीं है। हलाल खाने में भी ओवर ईटिंग को भी अल्लाह पसंद नहीं कर रहा, या लेविश लिविंग को, या फ्लॉन्ट करना किसी चीज को, वो नहीं पसंद कर रहा। इसीलिए कि दूसरे इंसानों का दिल दुख जाता है, दूसरे किसी की आंख निकल जाती है, फिर आप कहते हैं जी किसी ने कीता कराया सी, नजर लग गई, किसी बेचारे की निकल गई। ठीक है, आप जरूर जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसको चेरिश करें, लेकिन साथ सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की कॉन्सेप्ट आपके अंदर हो कि ये जो बेहतरीन चीज मेरे पास है, गाड़ी अच्छी है या शादी अच्छी जगह करें या कुछ भी करें, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, फिर तो वो नजर से बच भी जाते हैं। साथ सदका खैरात करें, उन लोगों का हिस्सा निकाल दें जो वैसे उनका हिस्सा नहीं बनता, लेकिन आप निकालें अपने हिलाल में से। यही तरीके बताए गए थे। तो कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि आपकी गवर्नमेंट ने वो लॉ इम्प्लीमेंट किया, तो वो सारे हुआ कि नहीं हुआ? आपको तो शायद यूके में ना बताओ, लेकिन यहाँ सारों को पता है। अब शादियां 10 बजे खत्म हो जाती हैं। हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं कहीं अभी भी जो बहुत अमीर लोग हैं या बड़े पावरफुल हैं, उनके अपने शादी के जो फंक्शन है, अगर वो किसी फार्म हाउस पे कर रहे हैं या उनके अपने घर के प्रेमिसेस हैं जहां वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत ही फिल्थी रिच है, वो कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसको फॉलो ही कर रही है ना। वो कल्चर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? उसको इसी तरह बाकी चीजों को भी चेंज किया जा सकता है। शादी ही अगर मैं ले लूं, अब इसमें मेजॉरिटी यंग बच्चे बैठे हुए, लड़के लड़कियां जिनकी शादियां अगर नहीं हुई भी, मैं अगर इनसे पूछूं शादी क्यों की जाती है, मुझे बड़े बड़े भांत भांत के जवाब मिलेंगे, लेकिन मुझे पता है कि इनमें से बहुत थोड़े होंगे जिनको उसकी असल एसेंस का पता होगा। और अफसोस की बात यह ना कि हमारी जो सासें बनने वाली अम्मियां पहुंच गई होती हैं उस उम्र को, उनके नजदीक भी शादी आगे से अगली नस्ल की जो करनी होती है वो अपने बदले लेने का टाइम आया होता है। वो शादी थोड़ी होती है, वो तो हालांकि शादी है ही नाम, खुशी खुशखबरी, अच्छी, मतलब खुश होने का मौका है और एक खुशी का काम है। कायनात की सबसे बड़ी इबादत है ये, अल्लाह रसूल के बताए हुए तरीके से शादी करके अगली नस्ल पैदा करना, क्योंकि उसने एक खास वक्त मुकर्रर कर दिया है। आपने जमीन पर रहना ही रहना है खास वक्त तक, उस वक्त तक के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप वही काम खामखा आपस में ना कर लें। ये किसी कोई भी मुआशरा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब आप मॉडर्न हो गए हैं, तो बाहर के मुल्कों में LGBT और जो भी अननेचुरल बातें शुरू हुई हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो उन्होंने खुद ही भुगतने हैं और आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जितनी मर्जी आप डिबेट्स कर लें, नेचर जो है उसको जहां जहां से भी आप खराब करेंगे आप उसको भुगतेंगे। अगर अल्लाह रसूल के मुताबिक आपने शादी कर ली है, चले आपने बहुत लेविश की है या आपने सादा की है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने वो सिर्फ इसलिए की है कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो बरकत तो यहीं से शुरू हो जाएगी। अब वही बच्चा जो है, इसको ऐसे समझें, चिड़िया का जो बच्चा होता है, छोटा सा बोट होता है, जो ही वो उड़ना छुड़ना शुरू कर देता है, इंडिपेंडेंट होता है, इतना सा होता है। चिड़िया अगले अंडे देती है तो वो उस घोंसले में वापस नहीं आने देती, उसे समझा देती है कि आप अपनी बाजी ढूंढें, या हो सकता है रिश्ता लाती हो, लेकिन अब आप अपना घर बनाए, वो उसे बनाना सिखाती है और फिर वो दोनों मिलकर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। तो इस्लाम में ना तो इकट्ठा रहने के लिए लाजमी किया गया और ना अलहदा रहने के लिए भी लाजमी किया गया, ये आपकी सहूलत पे छोड़ दिया गया। लेकिन अगर आप इकट्ठा रहें, जो कि इस्लाम की वैसे ट्रू एसेंस है, क्योंकि कोई भी शहर जो है उसका जो बेसिक ईंट है, उस शहर की जो बेसिक यूनिट है उसका, वो एक घर है। एक घर खुशहाल होगा, एक मोहल्ला खुशहाल होगा, फिर एक शहर खुशहाल होगा, फिर एक मुल्क खुशहाल होगा।
वो जो भी कल्चर एक घर का है वही हर जगह होना चाहिए। तो अगर इकट्ठा रहें तो फिर वहां कुर्बानी दें। शहर भी इकट्ठा तहाँ रह सकता है कि एक दूसरे के राइट्स और ड्यूटीज का ख्याल करें, अपना एक दूसरे के हकूक का भी ख्याल करें। अगर सड़क के ऊपर मैं ही चौड़ा होकर गाड़ी चलाता रहूंगा, नहीं जी मैंने उल्टे हाथ भी चलानी है, सीधे हाथ भी चलानी है, मैं किसी लाल बत्ती को नहीं मानता, मैं किसी ग्रीन बत्ती को नहीं मानता, और ये सुजुकी है और मेरी BMW है, तो ऐसे तो नहीं चलेगी सड़क। यही घर की लाइफ का हाल है कि अगर बच्चों की शादी आप करते हैं या बच्चे कहते हैं हमारी शादी करें, छोटी उम्र में कह रहे हैं, अभी 18 साल के ही हुए हैं, जो कि वैसे इस्लाम ने एडवोकेट किया है कि अगर बालिग हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, अल्लाह उन्हें सारी सेंस दे देगा, उन पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। लेकिन हमारे अब मसाइल नहीं जी, पहले कमाए, पहले अपनी टांगों पे खड़ा हो, ठीक है, और फिर हम इसकी टांगे खींचे, ठीक। तो अगर आप उनकी शादी करते हैं तो फिर दोनों फैमिलीज को चाहिए कि उन्हें ब्रीदिंग स्पेस भी दें, उन्हें सेंस भी दें। लड़की की माँ लड़की को डांट के रखे कि वही तेरा घर है और उधर बैठ, और लड़के की माँ लड़के को डांट के रखे कि ये मेरी बेटी है, खबरदार मेरी बेटी को भी तमीज दी दो, ये चलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज औरतों को ज्यादा पता होनी चाहिए, जो कि एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, और जो कि हार्ड फैक्ट है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही औरत के मूड्स बहुत चेंज होते हैं, उसकी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा आती हैं, मूड स्विंग्स आती हैं, उसमें उस बेचारी की जो पसंदीदा तरीन खुराक है कई बार वो भी नहीं अच्छी लग रही होती। तो ये भी हो सकता है कि उसको अम्मी जी की हर वक्त की चिड़चिड़ भी ना अच्छी लग रही, या उसको अपनी दादी जी की या नानी जी की या सास जी की बात ना अच्छी लग रही है, जो पहले वो आम तौर पर बर्दाश्त कर लेती थी। उसकी उस हालत को थोड़ा सा समझे, मियाँ साहब इस चीज को ख्याल कर लें। जब वो 9 महीने की उसकी जो ड्यूटी है, बेसिकली सर पे कफन बांध के देनी होती है उसमें, तो बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है। आप में से जितनी माएँ हैं उन्हें पता है कि ये क्या काम है, तो उसमें उसको भी सहूलत दें और खाम खा के फड्डे ना डालें ताकि वो मेंटल टेंशन में ना आए। अगर वो नफरत में चलेगी, जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2 कंपनियां हैं पाकिस्तान में, तो यूफोन और वारिद है, उनकी इश्तेहार में दिलगाता रहता हूँ, तो दोनों ने मिल के एक सिम बना ली है। यूफोन के उसमें 12 आने के 75% राइट्स, वारिद के सिर्फ 25% है, लेकिन राइट्स तो है। तो अगर रूह अफ़ज़ा और पानी जो है, इसमें 1 चमचा ही सिर्फ रूह अफ़ज़ा डाली जाए, ये बड़ी जल्दी सारा एक जैसे हो जाएगा। इसके पहले घूंट से लेके आखिरी घूंट तक एक रंग और एक टेस्ट होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें। लेकिन अगर इसमें मैं 1 चमचा घी डाल दूं, जितना मर्जी इसको हलाता रहूं, साल भी रखूं, घी साहब ऊपर अकड़े हुए होंगे और पानी साहब नीचे अकड़े हुए होंगे, वो कहेगा देखला मैं डुबिया नहीं हो गया, मैं तुम्हें थले आने नहीं देता, ठीक। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये यकजान नहीं होगी, ठीक है, इसमें कहीं कहीं तिरमरे होंगे, कहीं घी कम और कहीं पानी ज्यादा होगा। माँ अगर ज़हनी तौर पे परेशान है, टेंशन में है, गुस्से में चले गई है, बाप पे गुस्सा है उसको, बाहर के मुल्कों में ये इसलिए ज्यादा है, वहां तो मेकअप और ब्रेकअप जो है सुबह शाम का खेल है, ठीक है। माँ उसी खामद उसी वारिद के खिलाफ चले गई है कि तुहाडे 4 आने दा ही राइट है ना, तो मेरी चीज है, वो बना के दिखाए मुझे अपनी चीज, 4 आने के बगैर नहीं बनती, ठीक है। लेकिन वही DNA जो वो रिजेक्ट कर रही है, वो सामने वाले से जो उसकी थॉट प्रोसेस, ये सारा ख्याल का खेल है। ये आपकी सोच, नफरत, हसद, कीने, बुग़्ज़, डिस्ट्रैक्शंस या अट्रैक्शंस, ये सारी सोच है आपकी। आप उसकी सोच जो है उसमें अगर उसे गुस्सा चढ़ गया अपने ससुराल वालों की किसी बात पे, उनसे नफरत पैदा हो गई है, तो उनका बच्चा कहां से वो ठीक पालेगी। वो जो 4 आने का ब्लड उसके अंदर है, उसके ऊपर फायर पहले लगेगा, दूर तो बाद में लगेगा जाकर। वो हेट्रेड उसके ब्लड के अंदर जो थॉट प्रोसेस से उसका जो ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, जो हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, और ऊपर से अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये जो मसाले में जो है ना, सीमेंट ज्यादा या रेत कम हो गई, या रेत ज्यादा और सीमेंट कम हो गई, तो बिल्डिंग तो वैसे ही तैयार होगी। वो थॉट प्रोसेस जो है, फिर कई बार माएँ इबादतें काफी ज्यादा करती हैं, तो अल्लाह मियाँ से दुआएं बड़ी अच्छी अच्छी मांग लेती हैं, अल्लाह मियाँ से दुआ कर देती हैं कि अल्लाह मियाँ बस ये आपके नाम पे मैंने कुर्बान कर दिया, तो ये बच्चे तो वापस नहीं आपको मिले, क्योंकि वो अल्लाह मियाँ जिसको आपने उस वक्त जिस चक्कर में मर्जी में दुआ की है, उसके साथ ट्रिक करने का तो फायदा कोई नहीं है, ठीक। और आपने अगर उसकी राह में चीज दे दी है, तो अब उसको तो देखना, उसकी तरफ ध्यान करना। आपने खुद दुआ दे दी है, माँ का बड़ा रोल है, माँ ने उसमें पैदा होने से पहले दुआ दे दी है, या अल्लाह तेरी रात होएगी, मादरजाद वली होएगा, जिंदगी सौखी तो नहीं होगी। या मुझे दिखा दे किनकी सौखी थी, नबियों से लेके और वलियों तक, तो वो तो मुसलसल कुर्बानी की राह है, और उसका एक फोकस होगा, वो अपने फोकस से नहीं हटेगा, उसकी नमाज कायम होगी।
अब ये कहेंगे ये अटेंटिव नहीं है। ये मुख्तलिफ बातें हैं। आजमाइश आ जाएगी, आपने बड़ी दुआ कर दी है, इश्क में दवा हराम है, आपने बड़ी आजमाइश कर दी है, दुआ कर दी है, तो आजमाइश आ जाएगी, टेस्ट लेना पड़ेगा। जब दुआ पीएचडी की डिग्री की मांगी है तो टेस्ट भी पीएचडी का होगा, टेस्ट तो मैट्रिक का नहीं होगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी की आह ले ली है, वो भी 7 नस्लें साथ जानी है। आप नवाब साहब हैं, आपकी नस्लें भी नवाब हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने आहें ली हैं वो भी साथ ही चलेंगी ना, वो दूसरों ने तो नहीं लेनी। दुआएं भी साथ हैं तो आहें भी साथ हैं। ये सारा कुछ साल चलता है। उसका हल क्या है? हल यही है कि वापस सरेंडर करें उसके हाथ में, वो जो फाइनल अथॉरिटी है। जिस तरह ये फोन अगर खराब हो गया और मुझे ठीक करना नहीं आता, तो मुझे इसे कंपनी के आगे यहाँ से बैठे नेट पे मैं कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे कर देता हूँ, सरेंडर करता हूँ अपना सारा डेटा पूरा का पूरा उनके हवाले, वहां से बैठे उसी वक्त इसे ठीक कर देते हैं। मैं उस खालिक और मालिक के आगे सरेंडर ही नहीं कर रहा, जिसके मैं नारे बहुत मार रहा हूँ, तस्बीहां पढ़ रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ हम मुसलमान है, अल्लाह है, ये है, वो है, लेकिन खुद मेरा उस पर एतबार नहीं है, खुद मेरा उस पर यकीन नहीं है। कैसे मान लूं मैं उसको? अभी एक साहब मेरे से फोन पे रास्ते में बॉस मेरे दे रहे थे, मैं इनकम टैक्स में ये हूँ, वो फोन कल से वो मुख्तलिफ तरीके से फोन कर रहे हैं कि जी हमने आपको दिखाना है कि जी आप घर बैठे सूरह रहमान 7 दिन सुन लें। अगर आप, क्योंकि मैं रेफरेंस, मेरे बाबा जी का जो हुक्म है मैं उससे इधर उधर हो नहीं सकता। मैंने पहली बात पूछनी होती है आपको रेफरेंस किसने दी। अब वो रेफरेंस ही झूठ गलत कभी कुछ कह रहे हैं, तो मैंने कह रहा हूँ कि आप जिस चीज की स्टार्ट ही गलत कर रहे हैं उसका फायदा क्या? अच्छा नहीं, वो आप ये देखें ना, आपका क्लिनिक फलां जगह पे, मैं इनकम टैक्स का ये हूँ। मैंने उसे हंस के कहा है कि आप इनकम टैक्स के हैं या जिस मर्जी टैक्स के हैं आप, नहीं जी वो हार्ट का मसला है, नहीं वो ये मसला है, वो कई, मैंने अगर आपने मुझे मेडिकली आके दिखाना है तो आप आए मेरे क्लिनिक पे, बैठे, इंतजार भी करें, फीस भी दें, मेडिकली दिखाएं, मुझे मसला नहीं। लेकिन अगर आप सूरह रहमान या जिसे आप रूहानियत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये आप घर बैठे ही कर लें। लेकिन जिस वीडियो का आप मुझे रेफरेंस दे रहे हैं, मैंने उसमें सारा तरीका बताया और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और जी तुसी कहते हो माफ करो ना, ये माफ हम ही कर दिए, तो मैं जी मेरा आगे टाइम जाएगा, मैं क्या फायदा मुझे है। मैंने फिर डॉक्टर साहब तुसी पैसे लेने तो की लगे, तो मैं तो ऑलरेडी फंस गया हूँ। ठीक है, मैं तो कर तो बड़ा ही रहा था चलो यार कोई कर ले, मेरे तक सारे नहीं पहुंच सकते, मैं सारों तक नहीं जा सकता, ये रेमेडी है, कोई कर ले, अपने घर बैठा कर ले, उसके मैसेज के माखिज को शायद कोई समझ ले। फिर उसकी बहुत डिस्क्रिप्शंस बार बार दी हैं ऐसे, जी आप दिल को साफ, मकसद है आपका दिल पाक हो जाए, आप उसके आगे पेश तो हो। सूरह रहमान नहीं कर रही, सूरह रहमान वाले के आगे जाए, वो आपको यूं करेगा ठीक, लेकिन वो दिलों का हाल जानता है, वो नीयतों को देखता है। तो अगर नीयत में अभी भी बदबख्ती है कि नहीं बच्चा साडा ठीक हो जाए, लेकिन नूह जड़ी है मरी जाए, असी मुंडे दा दूजा ब्याह करना, पोतरा ਇਹਦੇ को ले लिया, साड़ी नस्ल खराब हो रही है। अब अल्लाह सारा जानता है, ठीक है, मेरा बच्चा बस बच जाए सही, मेरे बच्चे ਨੂੰ मैं ਜਿਹੜਾ ना आपे दूजा ब्याह कर लांगी, ठीक है, दूसरी वाली डैंड निकल आई तो फिर ठीक है। ये हर बार हो सकता है आपका मुकाबला कमजोर पहलवान से ना पड़े, अगले वाले के नाखून ज्यादा लंबे हुए, मुंडा भी लै गई चील, फिर कहोगे पहले वाली चंगी सी, ठीक है। तो चिड़िया से सीखें, वो अपने बोर्ड को जो है ना, जो ही वो अपना बालिग होता है तो उसे कहती बेटा आप बाद में भी छोड़ना है, आप अभी छोड़ दो, ठीक है, जगह नहीं है बेडरूम में, मैं और आपके पापा हैं और हमने अगले बच्चे भी दे दिए हैं, हमें भी शर्म आएगी, कुछ आप शर्म करें। ये अमरीकी सिस्टम, वो 15, 16, 17 साल के बच्चे को पूछ ले, बच्ची को पूछ लेते हैं बेटा आपकी आज 18वीं बर्थडे है, तो वैसे आप कब मूव आउट कर रहे हैं, कोई कार लभ्या जे, कोई कार वाला लभ्या जे, चले हम तो मुसलमान हैं, हम उस हद तक तो नहीं जा सकते, लेकिन आप इस हद पे भी ना जाएं। बच्चे दे 3-3, 4-4 बच्चे हो गए ने, ना 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 जावे है भला किवें जांदा, मैं आग कर देंगा, लत्तां भन देंगे, इन्हें कुछ भी नहीं देंगे। वैसे शौक से खुशी से इकट्ठे रहते हैं तो उसमें सैक्रिफाइस है। इस्लाम जो है उस सैक्रिफाइस को बहुत वैल्यू देता है। अगर आप अल्लाह की खातिर अदल पे ही रह लें कि अल्लाह देख रहा है, आपकी शादी के जो निकाह में जो 3-4 आयात सुनाई जाती हैं वो इत्तकुल्लाह उनमें बार बार है, 3 तो सूरह निसा की है कि खौफ खुदा रखना तुम दोनों, जो ये जोड़ा है ये अल्लाह के नाम पे एक दूसरे पे हलाल हो रहा है, अदरवाइज ये हलाल नहीं है एक दूसरे पे। औरत पे कोई लाजिम नहीं है वो आपके हवाले अपना जिस्म कर दे, हर एक की अपनी प्राइवेसी है, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ ड्यूटियां औरत ही के जुम्मे हैं, कुछ ड्यूटियां मर्द ही के जुम्मे हैं, अगर वो करें तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हलाल हराम नहीं कर दिया गया कि ये औरत कमा नहीं सकती या मर्द ही कमाएगा या
मर्द घर के काम नहीं कर सकता, नहीं, दोनों ने मिल के चलाना है उसको। उसमें ड्राइविंग सीट पे अल्लाह ने एक फौकियत दे दी है मर्द को, वो काकी ने मान ली उस बात। और दोनों घरों के माँ बाप को चाहिए कि इन दोनों को आपस में एक नई फैमिली बनाने दें और सीखने दें उन्हें, प्लस और माइनस जो सिखाना पहले सिखा दें, और आप उन्हें करने दें, उनको अलहदा ना बिठा के कहें कि इन्हें खिंच के रख। अगली नस्ल भी साथ खिंच जाती है, लेकिन उसके बाद अब उन दोनों ने भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए आपस के मामलात करने, नहीं तो दोनों एक दूसरे के साथ चीटिंग भी कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का माल तबाह कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को धोखे भी देते रहे, दोनों जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी गंद डालते रहे, अल्लाह वो दोनों देख रहा होता है। लेकिन अगर उसी खौफे खुदा को रखते हुए आपस में निभा लेंगे और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रवादारी अफव दरगुजर, कभी उससे गलती हो गई है उसने छोड़ दिया, कभी उससे गलती हो गई है उसने सरफे नजर कर दिया, तो इसको अल्लाह इसमें बहुत बरकत डालेगा। लेकिन अगर हर वक्त मियाँ बीवी पे आपस में हिसाब करते रहे, काकियां मेरे साथ रोती हैं कि जी एक तो 1 रुपया नहीं देता, अगर दे भी दे 10 रुपए तो उसका भी हिसाब ले रहा होता है, तो मैं वो सारा बताती हूँ तो फिर भी कहता है 4 आने कहाँ गए डॉक्टर साहब, 4 आने का दौर, मैं तो हैरान होता हूँ। लेकिन चले, कुछ लोग बाशूल होते हैं, लेकिन एक खाम खा की भी बदमाशी नहीं चलेगी, जरा देर कौन कितनी देर बर्दाश्त करे, तो वो अगली नस्ल आप अपनी खराब कर लेंगे। असल चीज है अगली नस्ल सेहतमंद छोड़ के जाना, जहनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे भी, हर लिहाज से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी छोड़ के, और वो दोनों मियाँ बीवी आपस में हार्मनी में होंगे, प्यार मोहब्बत में होंगे, एक दूसरे के राइट्स और रॉन्ग्स का ख्याल कर रहे होंगे, एक दूसरे की अपनी ड्यूटीज और अगले के राइट्स का ख्याल कर रहे होंगे, और फिर उसमें अगर कभी कमी बेशी हो भी जाए, अदल ही करें, जुल्म ना कर दें बदला लेते हुए, और अगर माफ कर दें, अल्लाह के लिए कर दें तो ये एहसान है, अगले के राइट से ज्यादा दे दें तो ये एहसान है, और अगर अपना भी हिस्सा छोड़ के कुर्बानी दे दें, वो उससे भी आगे है, वो भी अगर अल्लाह के लिए करें तो उसमें भी बरकत पड़ती जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचनी है, नेगेटिव टैक्टिक्स यूज करने हैं, तो हमारी नेगेटिविटी एक दूसरे को इफेक्ट करती है, नफरत हसद कीने बुग़्ज़, और फिर हम कहते हैं हमारे पे जादू हो गया, उसने जिन छोड़ दिए, उसने ये कर दिया, कोई भी नहीं होता, सारा कुछ हमारा अपना किया होता है। ये सिंपल मैसेज है। उसमें माँ का बड़ा अहम रोल, औरत का बहुत अहम रोल है। बच्चे की माँ, मैंने कहा ना, उसका 12 अन्य रोल। तो छोटे बच्चों में ज्यादातर मैं माँ पे कंसंट्रेट कर, माँ को कहता हूँ कि बेटा आप ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, आप अपनी सोच को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा, आप माफ कर दो, आप अपना दिल बड़ा कर लो। अल्लाह ने वैसे भी औरत को ममता जैसी नेमत से नवाजा है, जो बेगरज प्यार की फॉर्म है। मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार, ममता का मिसाल दे रहा है वो, बेगरज प्यार, रहमानियत जो है उसकी, वो काफिर को भी दे रहा है, वो जालिम को भी बड़ी देर तक रस्सी ढीली छोड़ रहा है। ये औरत में अल्लाह ने सिफ्त रखी है, काकी में उसने तारुफ दिया तो माँ के प्यार से अपना तारुफ दिया। तो अब अपने बच्चे की खातिर ही उसने मुस्बत सोच पे आना। तो अल्लाह कहता है कि जब तुम्हें रहम, अब रहम ढूंढ रहे हैं ना वो, तो कहता है कि कुरान को सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, रहम रहमान ही करेगा। इतना सा मैसेज है इसमें, मानने वालों के लिए शिफा है, लेकिन अपनी जानों पे जुल्म करने वाले इसमें से भी सारा बढ़ा लेते हैं। अब और मैं क्या करूं? वो मानते तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम उसको बहू नहीं बेटी में मानते। मैं आपको ये नहीं कह रहा आपने कुछ किया, मैंने एक जनरल बात कर दी है सबके सामने कि आपने किया तो मैंने कर दी, मैंने तो जनरल रूल बता दी, ठीक है। अल्लाह सबके पर्दे रखे, अल्लाह सबके पर्दे रखने वाला है, इज्जतें रखने वाला भी, देने वाला भी। जहाँ तक मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को जानती हूँ, वो बहुत प्यारी बच्ची है और वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती। 2 साल हो गए माशाल्लाह वो हमारी फैमिली में आए हुए। उस बच्ची ने आज तक पलट के कोई जवाब नहीं दिया, ना अपने हस्बैंड को, ना मुझको, किसी को। आपने उसे कहा ही कुछ नहीं तो क्यों पलट के जवाब देना था? नहीं, कभी हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता है? आपने काम का आपने ज्यादती की उसके साथ, तो फिर उसने पलट के कैसे जवाब देना? जब आपने किया ही कुछ नहीं तो उसने पलट के जवाब कैसे देना? पहले आप कुछ करें, फिर पता चलेगा पलट के जवाब देती है कि ये आपने कैसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि उसने कुछ किया ही, क्योंकि आपने तो अभी कुछ, अच्छी तो आप है, आपने इतना अच्छा रखा हुआ है कि उसे अभी तक मौका ही नहीं मिला कोई। हाँ, अगर आपने अच्छा रखा हुआ है और वो भी अच्छा कर रही है, ये तो टिट फॉर टैट ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपने उसको कभी खींचा है थोड़ा सा और उसने आगे से बर्दाश्त कर लिया, फिर तो बाकी उसने पलट के जवाब नहीं। लेकिन आप कहती है मैंने खींचा ही नहीं, मैंने तो उसको फूलों की तरह रखा हुआ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि सब्र कर लो, अल्लाह आपके साथ है। बस इस सब्र पे जाना होता है अगले दिन। नहीं, दूसरी बात ये कि सब्र मैं अपनी लाइफ के बारे में, ये अपनी यही नफसा नफसी है।
ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब से मेरी शादी हुई कोई भी बात हो, मैंने अपने डैडी से यही बस सब्र में गुजारी आप। कि डैडी कहते थे अगर तुम मुझे अपना हमें माँ बाप से प्यार करते हो ना तो अपने सास ससुर को भी माँ बाप समझो। माशाल्लाह। और उनकी हर बात को ये, अगर माँ तुम्हें डांटती है तो तुम कुछ नहीं ना कहते, गुस्सा पी जाते हो, माँ को नहीं कह सकते। इसी तरह सास करके कुछ कहती है, पी जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह रहम करना। तो आपने पिया, यानी उन्होंने बहुत कुछ कहा आपको? हर सास होती है, लेकिन मेरी सास अच्छी। छोड़े पर इन बातों को, ठीक है। मैंने उस चीज से सीखा कि मैंने बहू को लेके आना है तो वो बेटी होगी ना कि बहू होगी। मैं वो काम नहीं करूंगी जो मेरे ऊपर अगर आपने सीखा है। मैंने वो नहीं करना। सो अगर मैं चुप रही हूँ तो मैंने आगे भी चुप रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए हैं कि वो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, तो मैं उन्हीं के घरों को तबाह करने के लिए कुछ काम करूँ नहीं।